कृष्ण कहो या राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। परमपिता परमेश्वर गुरुदेव भगवान, माता पिता और भक्तों के आशीर्वाद से आज शिव पुराण की कथा अपने मुखारबिंद से भगवान के इस दरबार में सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कथा करना और कथा बोलना, इसका वास्तविक स्वरूप यही है कि कथा बोलने वाला वह स्वयं श्रवण करता है, स्वयं श्रवण करता है, साथ साथ भक्तगण भी श्रवण करते हैं। भगवान की दी हुई इस मुखारबिंद से, भगवान की कृपा से, भगवान के शब्दों का प्रेम से अपने भक्तों के पास पहुंचाना और स्वयं को अनुग्रहित करना, यही परमात्मा की कृपा है। भगवान के इस श्री शिव महापुराण कथा का तृतीय अध्याय आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में श्री शिव महापुराण की महिमा, श्री शिव महापुराण सुनने से जीवन में बदलाव और भगवान के प्रति भक्ति की अनुपम व्याख्या हम लोगों को ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त हुआ। द्वितीय अध्याय में भगवान के दरबार में कोई भी व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, भगवान को पूजा अर्पण करता है, भगवान उसे अपने लोक को प्राप्त कराते हैं। तृतीय अध्याय में आज हम कथा एक भक्त की ही सुनेंगे। एक भक्त अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करके और भगवान को प्राप्त करने के मार्ग को एक सरल माध्यम से श्री शिव महापुराण तृतीय अध्याय में हम लोगों को अवलोकन करा रहा है। सौनक जी, सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और सौनक जी बोल रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि शिव पुराण सुनने से हम कृतार्थ हो रहे हैं, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे सदा शिव में मेरा अनुराग बढ़े। अभी बैठ के सुनिए 10 मिनट। अमृत पीने वाले देवता भी मुक्ति का मार्ग नहीं पा पाते, किंतु शिव की कथा सुनने से मुक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। हे सूत जी, शिव की कथा धन्य है। इनके द्वारा जो भी मनुष्य शिव की कथा सुनता है वह शिव लोक को प्राप्त होता है। एक ब्राह्मण था जो हमेशा दुर्विचार, पहले उसके विचार दुर्विचार, यहां स्पष्ट शब्द में कहा गया है, उसके विचार में अत्यंत समाज से हटकर करने वाले कामों का उसके अंदर विचार उत्पन्न होता था। समाज से हटके काम का मतलब हुआ कि आपके वैसे कर्म जो आपके परिवार को निंदनीय हो, समाज के लिए निंदनीय हो, वह काम दुर्विचार काम है। वैसे विचार अगर मनुष्य को उत्पन्न होते हैं तो हमें निश्चित रूप से नरक को प्राप्त होते हैं। बशर्ते हमारे जीवन में अगर
विचार बदल रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी भगवान के प्रति भक्ति और समाज में हमें एक भक्तों का प्रेम प्राप्त होगा। एक ब्राह्मण दुर्विचारी था, हमेशा गलत संगत में रहने के कारण वह सदैव दुष्ट जनों के परिपूर्ण एवं विदुगन नामक महाअधर्मी लोगों के साथ वह निवास करता था, उनके साथ वह रहता था। कई स्त्रियों के साथ गलत तरह का व्यवहार करता था। भोजन में अशुद्धता थी, पारिवारिक अशुद्धता व्याप्त था। ग्रंथ में कई तरह के शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से आपके सामने इसे वर्णित कर रहे हैं। ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ एक लाइन हम आपको बताते हैं। वो स्त्री सहित महापापी दुरात्मा एवं कुमार में सदा संलग्न रहता था। उसके काम से सतर्क होकर वह वेश्याओं के साथ गमन करता था। बशर्ते हमारे जीवन में काम क्रोध एक ऐसी रचना उत्पन्न कर देता है कि हर इंसान का व्यवहार बदल जाता है। काम क्रोध पे अगर हम संयम रखें तो निश्चित रूप से हमें समाज में उत्थान, भगवान की भक्ति दोनों प्राप्त होती है। वह ब्राह्मण सदैव निरंतर समाज से हटकर अपने व्यवहार को करता था, यहाँ तक कि वह अपने पत्नी को भी छोड़ रखा था। अपने परिवार के साथ वो नहीं रहता था, बाहर के लोगों के साथ वो रहता था। एक समय के बाद ये जो वस्तु स्थिति क्या यहाँ बन रहा है, ये शास्त्र यह कह रहा है, जब हम परिवार से अपनी संगति को छोड़ेंगे, परिवार से संगति जब हमारा खत्म होगा तो स्वयं तो हम बर्बाद होंगे ही, परिवार भी बर्बाद होगा। वह ब्राह्मण अपनी संगति को तो बर्बाद, संगति के कारण स्वयं को बर्बाद ही किया, उसका परिवार भी बर्बाद हो गया। उसकी पत्नी भी दूसरे लोगों के साथ भ्रमण करने लगी। वह व्यक्ति अपने पत्नी को कई बार समझाया, देखा, लेकिन पत्नी ने भी उसे इस बात पर क्रोध जताया कि आप स्वयं गलत मार्ग पे रहते हुए हमें सुधारने की बात करते हैं। लेकिन यहां तो स्थिति बड़ी ही भयावह हो गई। वह स्वयं बर्बाद हो गया, उसका परिवार भी बर्बाद हुआ। उसकी पत्नी ग्रंथ में जो चीज लिखी हुई है वह मैं बता रहा हूं, उसकी पत्नी उसे छोड़कर दूसरे लोगों के साथ भ्रमण करने लगी। उसमें उसकी स्वेच्छा थी। उस व्यक्ति से वो धन, सोने चांदी वह पत्नी लेकर उस व्यक्ति को दिया करती थी। लेकिन यह एक समय के बाद जब व्यक्ति की उसकी मृत्यु हो गई, वह पत्नी जब अकेले हो गई, लेकिन फिर भी वह पराये मर्द के साथ रहती थी। वो अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही थी। एक समय आया जब वह भी कुछ उम्र से अपनी अवस्था की तरफ बढ़ने लगी। वह किसी एक समय भगवान शिव के मंदिर में शिव पुराण की कथा उसके कानों तक श्रवण हुआ। स्पष्ट बात यहां यह है, उस परिवार में वह ब्राह्मण दुराचारी था। वह अपने परिवार को नहीं संभाल पाया, स्वयं तो वह इस लोक से अपना नाश कर ही दिया, लेकिन उसकी पत्नी के कर्म में कुछ अच्छे योग थे। उस योग के कारण वह किसी शिव मंदिर में पहुंच गई, वहां से शिव पुराण की कथा सुनी। देखिए, यह सौभाग्य मनुष्य का होता है
अपने कर्मों का खेल होता है। जब कुछ हम अच्छे कर्म किए रहते हैं, ये सारे कर्म बंधन इस धरती पे बने हुए हैं और ये कर्म बंधन हमें भक्ति की तरफ लेकर आता है। उस व्यक्ति को मंदिर तक नहीं लेकर आया, लेकिन उस स्त्री के कर्म में कुछ भाग अच्छे थे, वो मंदिर पहुंची। मंदिर में श्री शिव पुराण की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद उसे शिव के प्रति अनुराग प्राप्त हुआ। शिव की भक्ति को वह जानना चाहिए, शिव की भक्ति को समझना चाहिए। शिव की भक्ति को समझने के लिए जिस ब्राह्मण से वह श्री शिव महापुराण सुन रही थी, उनको वह गुरु मान बैठी। उनके द्वारा जो भी वाक्य शिव के विषय में बताए गए, उसके मनोचेतन में उतर आए। बस यही जो चीज है, यही जो परिवर्तन है, गुरु के मुखारविंद से भगवान की वाणी हमें जब सुनने को प्राप्त होती है, अगर वह शब्द हमारे कानों तक पहुंचती है और उन शब्दों को हम मनन करते हैं। भक्ति बड़ी निर्मल चीज है और